नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पीपल देव की कहानी। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल देव की पूजा को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? कहते हैं कि इस दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवताओं का दिव्य वास होता है। जो भक्त सच्चे मन से पीपल देव को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या पर पीपल देव के ऐसे अद्भुत चमत्कार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने एक निर्धन परिवार का भाग्य ही बदल दिया। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसमें छिपा संदेश आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की पवित्र अमावस्या का दिन था। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसे पीपल देव कहकर श्रद्धा से प्रणाम करते थे। मान्यता थी कि आषाढ़ अमावस्या के दिन जो सच्चे मन से पीपल देव की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे के साथ रहता था। लगातार सूखे, कर्ज और बीमारी ने उसके परिवार की खुशियां छीन ली थी। कई दिनों तक घर में भरपेट भोजन भी नहीं बनता था। आषाढ़ अमावस्या की सुबह गांव में सभी लोग पीपल देव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी एक वृद्ध साधु मोहन के घर आए और बोले, बेटा, आज के दिन यदि श्रद्धा से पीपल देव की पूजा करोगे, जल अर्पित करोगे, 7 परिक्रमा करोगे और संध्या समय एक दीपक जलाओगे, तो भगवान तुम्हारे जीवन का मार्ग अवश्य खोलेंगे। मोहन ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरे पास पूजा की सामग्री खरीदने तक के पैसे नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। जय कहकर साधु वहां से चले गए। गौरी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा बेचा, उससे थोड़ा तेल, एक रुई की बाती और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ले आई। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ पीपल देव के पास पहुंचे। उन्होंने पहले वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पीपल देव, यदि हमारे मन में सच्ची भक्ति है तो हमारे परिवार पर अपनी कृपा कीजिए। उन्होंने 7 परिक्रमा की और संध्या होने पर पीपल के नीचे मिट्टी का एक छोटा दीपक जला दिया। उसी समय तेज हवा चलने लगी। आसपास के सभी दीपक बुझ गए, लेकिन मोहन का छोटा सा दीपक लगातार जलता रहा। जय देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। तभी वही वृद्ध साधु फिर से वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जिस दीपक को श्रद्धा का तेल और विश्वास की बाती मिल जाती है, उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। इतना कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गए। लोगों को विश्वास हो गया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का भेजा हुआ दिव्य पुरुष था। अगले ही दिन गांव में कई महीनों बाद वर्षा हुई। खेत लहलहा उठे। मोहन की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका सारा कर्ज उतर गया। उसका बीमार बेटा भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ समय बाद मोहन ने अपनी पहली कमाई से उसी पीपल वृक्ष के पास एक छोटा सा चबूतरा बनवाया और हर आषाढ़ अमावस्या को वहां दीपदान
और भंडारे की परंपरा शुरू कर दी। धीरे धीरे दूर से लोग वहां आने लगे। जिसने भी सच्चे मन से पीपल देव की पूजा की, उसे किसी न किसी रूप में शुभ फल मिलने लगे। किसी के घर संतान सुख आया, किसी का व्यापार बढ़ा, किसी के परिवार में वर्षों पुराना कलह समाप्त हो गया। तब से उस गांव में जय विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा, दीपदान और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस कथा से पता चलता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि निर्मल मन, श्रद्धा और विश्वास प्रिय है। जो आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य आते हैं। जय श्री हरि, जय पीपल देव। तो जय थी पीपल देव की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।